प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तः आसीत मत्परः। अर्थात पूर्ण रूप से शांत, भय रहित और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होकर योगी को चाहिए कि वो मन को संयमित करके तथा मुझ में चित्त लगाकर मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर ध्यान में बैठे। पिछले श्लोकों में आसन और शारीरिक स्थिति का वर्णन करने के बाद कृष्ण अब ध्यान के लिए आवश्यक आंतरिक मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। यह श्लोक ध्यान की सफलता के लिए 4 मुख्य स्तंभ बताता है। 1. शांत और निर्भय मन, प्रशांतात्मा विगतभीः। ध्यान की पहली शर्त है प्रशांतात्मा, एक पूरी तरह से शांत और स्थिर मन। दूसरा, विगतभीः, भय से रहित। एक विचलित, चिंतित या भयभीत मन कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। यह शांति और निर्भयता आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ विश्वास से आती है। 2. अनुशासन, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि सभी इंद्रियों का संयम है। इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को इंद्रिय सुख में व्यर्थ न करके उसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए संरक्षित करना। इस व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित होना आवश्यक है। 3. मन का केंद्र, मनः संयम्य मच्चित्तः। यहाँ कृष्ण ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया बताते हैं। मनः संयम्य, पहले मन को सभी बाहरी विषयों से हटाकर उसे संयमित करो। मच्चित्तः, फिर उस संयमित मन को मुझ में लगाओ। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मन को शून्य में नहीं बल्कि भगवान के दिव्य स्वरूप में लगाना है। यह ध्यान योग में भक्ति का स्पष्ट समावेश है। 4. जीवन का लक्ष्य, युक्तः आसीत मत्परः। ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? मत्परः, यानी मुझे ही परम लक्ष्य मानकर। योगी का उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना या कोई सिद्धि प्राप्त करना नहीं है बल्कि भगवान से जुड़ना और उन्हें ही अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानना है। श्लोक का सार, यह श्लोक ध्यान की प्रक्रिया को एक सूखी यांत्रिक क्रिया से बदलकर एक जीवंत भक्तिपूर्ण साधना में बदल देता है। सच्ची ध्यान अवस्था केवल शांत और अनुशासित मन से ही नहीं बल्कि उस मन को भगवान पर केंद्रित करने और उन्हें ही जीवन का परम लक्ष्य मानने से प्राप्त होती है।